ईद उल फित्र के बाद आज मनाया जा रहा है पूरी दुनिया में ईद उल अजहा, जिसे साधारण तौर पे बकरीद भी कहा जाता है। और चुनाव के इस सरगर्मी के बाद जिस तरीके से एक शांति का वातावरण देखा जा रहा है पूरे बैरकपुर लोकसभा क्षेत्र में, और इस समय काल में हमारे साथ चूंकि मौजूद है अब्दुल गनी खान चौधरी जी, हम सीधे उनसे प्रतिक्रिया लेंगे इस पर्व और इस माहौल पर क्या बताते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका 24 घंटा लाइव में। मैं आपका सबसे पहले थैंक्स जनाता हूँ, शुक्रिया जनाता हूँ, मुबारकबाद पेश करता हूँ। और सुनिए, ईद उल अजहा जो है मुसलमानों के कोई भी त्यौहार है, हमारे मुस्लिम कौम के इस्लाम ने सिखाया है अमन और शांति का पैगाम देता है। चाहे ईद उल फित्र के त्यौहार हो, चाहे आब शब बरात हो, चाहे रमजान मुबारक हो, और ये ईद उल अजहा, इनके इसके मतलब ये होते हैं कि कुर्बानी देना, और हक और बातिल की जहाँ लड़ाई हो वहाँ पे कुर्बानी देना। ये अमन और शांति का पैगाम ये खास करके ईद उल अजहा के मौके पर दिया जा रहा है। ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, और इस सुन्नत को आप देखेंगे मदीना मुनव्वरा में या मक्का मुकर्रमा में जाके देखे, इसी महीने में हज होता है। कल के दिन जो है हज से सब लोग फारिग हुए हैं, और हज के लिए लाखों लाख आदमी आपको मदीना में मक्का मुकर्रमा में, और ये भी सुन्नत इब्राहिमी में हज शामिल है। ये शामिल हजरत इब्राहिम का सुन्नत के माने ये होता है कि उन्होंने अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह को खुश करने के लिए, यानी भगवान को खुश करने के लिए उन्होंने जो ख्वाब देखा, जो सपना देखा कि तुमसे बेहतर जो चीज़ हो, तुमसे सबसे प्यारा जो चीज़ है उसकी कुर्बानी पेश हो। तो उन्होंने वो थोड़ा सा बोलते कि भाई हमसे अल्लाह सपना में दिखा रहे हैं, हम किस चीज़ की कुर्बानी दें। तो उनके दुम्मा था, तो उन्होंने दुम्मा कम से कम नहीं भी तो 100 दुम्मे को कुर्बानी कर दिया। फिर दूसरे दिन रात में उन्होंने सपना देखा कि तुमसे जो प्यारा चीज़ है उसकी कुर्बानी दो। फिर उन्होंने 200 दुम्मा कर दिया। लास्ट में उन्होंने तीसरा दिन जब सपना देखा, ख्वाब देखा कि नहीं, तुमके सबसे ज्यादा जो प्यारा चीज है, तो बोला तो मेरा तो औलाद है, वही हमारा प्यारा चीज। तो उन्होंने अपना औलाद को कुर्बानी करने के लिए ले गए। उनकी उम्र 6-7 साल होगी। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बानी करने के लिए जब उन्होंने कुर्बानी करने की, तो बीच में शैतान आ गया उन्होंने रोकने के लिए, तो तुम्हारा बाप कुर्बानी करने के लिए तुमको ले जा रहे, कत्ल करने के लिए ले जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा क्यों, हमारे बाप इस तरीके से क्यों ले जाएंगे। तो नहीं, अल्लाह की रजामंदी, अल्लाह की, जब अल्लाह की रजामंदी है तो हमें ले जाने, तो हम तैयार हैं कुर्बान होने के लिए। वो गए, पहाड़ पर गए कुर्बानी करने के लिए। जब उन्होंने कुर्बानी छुरी चलाने के लिए सोचा, तो बेटे ने कहा कि बाप, आप, अब्बा जी, आपको मोहब्बत आ जाएगी, आप एक काम कीजिए, अपने हाथ पे पट्टी बांध लीजिए, आप पट्टी बांध लीजिए ताकि हमारी कुर्बानी आसानी से हो जाए। उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने पट्टी बांधा और कुर्बानी किया, अल्लाह ताला ने फरिश्ता को भेजा, और भेजने के बाद कहा कि जाओ, वहां पर हजरत इस्माइल की कुर्बानी हो रही है, तुम एक काम करो, दुम्मा ले जाके वहां दे दो। तो दुम्मा पे उन्होंने छुरी चला दिया। उन्होंने सोचा कि मैं अपने औलाद पे कुर्बानी किया हूँ, और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम खड़े। तो ये उनकी मोहब्बत थी कुर्बानी। आज उसी कुर्बानी के लिए दुनिया के तमाम मुसलमान दुनिया के आज कुर्बानी मना रहे हैं, और उसको कहा जाता है सुन्नत इब्राहिम। और हज का महीना भी इसी महीने में हुआ। काबा शरीफ जो है, काबा शरीफ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तामीर किया। मतलब कुल मिला के कहा जाए तो कोई भी जो धर्म गुरु होगा या ईश्वर अल्लाह भगवान जो भी होंगे, वो कभी भी अशांति फैलाने की बात या फिर मार दंगे की बात या किसी को नुकसान क्षति पहुंचाने की बात नहीं कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है, इस्लाम ने अमन का और शांति का पैगाम किया, और इस्लाम जब भी बढ़ा है तलवार की जोर पर नहीं, बल्कि आपको अखलाक और मोहब्बत की जोर पर फैला है। इस्लाम, हमारा जो भी मुसलमान जो पढ़ रहे हैं, वो मोहब्बत और प्यार और मोहब्बत के साथ, अखलाक के साथ ये पढ़ रहे हैं। आप पूरी दुनिया में देखेंगे, अमेरिका वगैरह में भी मुसलमानों की तादाद बढ़ रही है। तो इससे मतलब ये फिरका परस्त जो है, मुसलमान कभी भी हमारे कुरान शरीफ ये फरमाता है कि इंसान की इज्जत करो। एक पड़ोसी अगर हिंदू है कोई, अगर मैं मुसलमान हूँ, अगर वो मुसीबत में पड़ता है, तो मेरा ये काम बनता है कि मैं उसके सबसे पहले मदद करूँ। अगर मैं, वो भूखा है और मैं पैसे वाला हूँ, तो अगर वो भूखा है तो पहले सबसे पहले उसको मैं खिलाऊँ। हमारा इस्लाम ये पैगाम, यानी कोई जरूरी नहीं कि वो मुसलमान हो, आप अगर कोई गैर कौम भी हो, जैसे इस्लाम में, जैसे हिंदू में यहूदी हो
या और कोई भी कौम हो, अगर वो भूखा मर रहा है और हमारे पास पैसा है, तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हम इस्लाम अमन का पैगाम देता है, शांति का पैगाम देता है। और आज मैं या हमारे इमाम साहब, हमारे यहाँ 6 जगह नमाज हुई है। पहला नमाज तो हुकुमचंद कारखाने में हुई है, जिसके मौलाना नूर मोहम्मद इस्माइल साहब ने इमामत किया। उसके बाद दूसरी जमात जो है तो जामा मस्जिद में हुआ। उसके बाद इब्राहिमी मस्जिद सेंट्रल रोड में हुआ। उसके बाद सारे बुखारी मस्जिद में आपको जमींदार रोड में हुआ। उसके बाद नेल्सन रोड में आपको मदरसा गौसिया में हुआ। उसके बाद जो है तो अल हदीस मस्जिद IPP गेट पे हुआ। ये 6 जो जमात हुआ है मारवाड़ी कल के एरिया में हुआ है, और काफ़ी तादाद में लोग दो गाना अदा किए हैं, सुन्नत इब्राहिमी अदा किए हैं। और पूरे बंगाल के लिए कि ये अमन और शांति का जगह है। हाजी नगर एक मिनी भारत है। इस मिनी भारत में अमन और शांति के साथ मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ यहाँ के तमाम हिंदू मुसलमान भाइयों को कि अमन और शांति को बहाल रखें, और हमारा हाजी नगर का जिस तरीके से नाम है उस नाम को बहाल रखें। और बैरकपुर लोकसभा जो है, जब से हमारे पार्थ भौमिक जो MP हुए हैं, अगर ये दूसरा कोई MP होता तो पता नहीं क्या होता, लेकिन हमारे पार्थिव भौमिक के आने के बाद हमारा बैरकपुर बहुत शांति है और शांति के साथ रहेगा। यही कहते हुए मैं अपने तरफ से तमाम बिरादरीन वतन को मुबारकबाद देता हूं और अमन का पैगाम देता हूं। इस बार का जो ईद मनाया जा रहा है, किस माहौल में हो रहा है? सबसे पहले आपके जितने व्यूअर्स उनको ईद उल का बहुत बहुत मुबारकबाद। हर प्रोग्राम में आप आते हैं, आपने ईद उल फितर के प्रोग्राम का ये किया, कवरेज किया। ईद उल अजहा जो है बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है। आप देख रहे हैं 2024 का जो लोकसभा का चुनाव हुआ, लोग सोच रहे थे कि बैरकपुर में बहुत माहौल अफरा तफरी का रहेगा, लेकिन चुनाव भी हो गया। छोटी मोटी बातें छोड़कर कोई बड़ी हिंसा हुई नहीं, रिजल्ट भी आ गया है, तो माहौल बहुत अच्छा है। और साथ ही साथ ईद उल अजहा का त्यौहार भी जो है सभी मिलकर, विशेष रूप से हमारे मारवाड़ी कल और हाजीनगर में जो हमारे हिंदू भाई लोग भी हैं, इस कमेटी का मीटिंग भी हुआ, इसमें वो लोग भी सम्मिलित थे। हम लोगों ने मिलजुल कर आज का दिन जो अभी तक देख रहे हैं, अभी तक तो बहुत शांतिपूर्ण तरीके से त्यौहार लोग मना रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि हमारे इस बैरकपुर अंचल में जो राजनीतिक माहौल है, प्रचार में सबों ने किया, लेकिन आखिरी वक्तों में जो यहाँ की जनता थी उन्होंने ममता बनर्जी को, और खासतौर से महिलाओं ने जो है जो फैसिलिटी गवर्नमेंट की तरफ से लिया, और महिलाएं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और खासतौर से यहाँ के आवाम लास्ट में यही देखा कि शांति रहना चाहिए, उसको नमस्ते रखते हुए मैं इस तरीके आपके सामने जिस तरीके से शांति के वातावरण में लोग अपना गुजर बसर कर रहे हैं, विशेष करके हाजीनगर का जो क्षेत्र है, यहाँ पे बहुत मेहनत की गई थी तृणमूल कांग्रेस की ओर से, पार्थ भौमिक के ओर से, सुबोध अधिकारी की ओर से। तो यहाँ के लोगों को ये बताया जा सके चुनाव में अगर उनकी जीत होती है तो लोगों के जीवन में क्या बदलाव देखे जा सकेंगे, और वास्तव में आज वो माहौल दिख रहा है। ऐसा ही बयां कर रहे हैं यहाँ के समाज सेवी, यहाँ के राजनीतिक सचेतन व्यक्ति, यहाँ के धार्मिक सारे लोग। शुद्धिद्युति के साथ मेरा जीव गुप्ता, आप देख रहे हैं 24 घंटा लाइव। देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। State of the art infrastructures, schooling for students. Gurukul Global School. Welcome to Gurukul Global School.